जय हिंद साथियों। अगर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की विधानसभा उपचुनाव में से कुछ ऐसी सीटें अगर जीत जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में राजनीति में तहलका मचने वाली है साथियों। अगर अखिलेश यादव 10 में से 6 या 7 या 8 सीटें जीत जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के जो छोटे वजीर आला हैं उनकी कुर्सी के 4 पावे 2 पावे टूट जाएंगे। आज हम बताएंगे कि वो जो 10 में से 8 सीटें कौन कौन है जहां पर समाजवादी पार्टी 100% उपचुनाव में जीतने वाली है। वो कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां पर अखिलेश यादव ने बिसात बिछा दी है, पूरी तरीका से अपने कार्यकर्ताओं को अंदरूनी रूप से वहां पर भेज दिया है और पूरी चुनावी नतीजे का जायजा लेने के लिए बहुत ही जल्द वो कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंचेंगे। साथियों, आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो जनाबे मन आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले मोहब्बत से। साथियों, तो चलिए जान लेते हैं, अगर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में यानी वो चुनाव जो होने हैं 7-10 सीटों पर 10 में से 7 सीट अगर अखिलेश यादव किसी तरह जीत जाते हैं, किसी तरह ने जनता के आशीर्वाद से जीत जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में 100% उत्तर प्रदेश के जितने चाहे बड़े बड़े अधिकारी हों, कर्मचारी हों, उनके दिमाग में एक चीज बैठ जाएगा कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार ही आएगी। तब वो जाकर कोई धांधली, कोई गुटबाजी नहीं कर पाएंगे, जिससे 100-200 की मार्जिन वाली जो सीटें होती हैं वो समाजवादी पार्टी के खाते में ही आएगी। आप सभी जानते होंगे मेरे कहने का क्या तात्पर्य है। भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव में ये माइंड गेम खेल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है और कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी ने, कुछ जिलों में, कुछ मंडलों में समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त लहर के साथ प्रचंड जीत हासिल की। भारतीय जनता पार्टी इन जिलों में उनका खाता नहीं खुला, लेकिन पूर्वांचल जैसे जैसे समाजवादी पार्टी क्रॉस करती गई, कुछ जिलों में, चाहे वो बलरामपुर ले लीजिए, गोंडा ले लीजिए, फैजाबाद के आसपास का एरिया ले लीजिए, श्रावस्ती के आसपास की ले लीजिए, यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सीटें कम होती गई। जहां पर पहले समाजवादी पार्टी 4 में से 4 जीतती थी, 5 में से 5 जीती थी, 6 में से 6 जीतती थी, यहाँ पर 1 सीट 2 सीट ऐसे ही जीतती गई। नतीजा यह निकला कि अंत में 2022 में समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन था वो 202 का आंकड़ा नहीं पार कर पाया साथियों। लेकिन 2024 में अखिलेश यादव ने जो पीडीए बनाया है, उस पीडीए के तहत पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों को जो घोल किया है, जो कुर्मी वोटरों को 1 लाख जोकर लाकर एक गुलदस्ते में फिट कर दिया है, उससे भारतीय जनता पार्टी के प्रचार मंत्री भी परेशान है, प्रधानमंत्री भी परेशान है, मुख्यमंत्री भी परेशान है। एक साहब उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे जिनका नाम है केशव प्रसाद मौर्य। आपने देखा होगा उनके ट्विटर हैंडल पर, उनके फेसबुक हैंडल पर, वो सुबह सुबह जब उठते थे तो अब की बार 400 पार समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, तब वो जाकर कुल्ला दतून मंजन करते थे। उसके बाद फिर आते थे चाय पीने से पहले, अब की बार 400 पार, जय श्री राम, भारत माता की जय, अब की बार मोदी जी फिर आ रहे हैं, अब की बार 400 पार। उसके बाद फिर चाय पानी पीते थे, उनका यही नारा था सुबह उठने से पहले, अब की बार 400 पार कराते थे। उसके बाद अब की बार समाजवादी पार्टी बनाते थे, अखिलेश यादव को उल्टा सीधा बोलते थे। लेकिन बड़ बोले मंत्री का क्या हाल हुआ, अब वो मुख्यमंत्री बनने के फिराक में थे, बड़े बड़े गोटियां सेट कर रहे हैं अभी कि हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा आने से पहले 2 ही साल का मुख्यमंत्री बन जाए तो कुछ बेड़ा पार हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है साथियों, भारतीय जनता पार्टी बहुत चकड़ पार्टी है। पिछड़ों का वोट तो ले लेती है, पिछड़ों का अपना सम्मान तो ले लेती है, लेकिन जब उनको फल देने की बारी आती है, उनको हिस्सेदारी देने की बात आती है, तब कोई अगड़े को लाकर मुख्यमंत्री बना देती है, कोई अगड़े को लाकर बड़े बड़े पदों पर विराजमान कर देती है साथियों। तो वही हाल भारतीय जनता पार्टी का 2027 में होगा जो आरएलडी का हुआ है साथियों। अब आरएलडी भी परेशान है, उनके नेता भी परेशान है, क्या करें भाई, जाए कहाँ। तो चलिए वो जान लेते हैं कौन सी ऐसी 5 सीटें हैं जहां पर अगर अखिलेश यादव इन सीटों को जीत जाते हैं। 10 में से 5 सीट अखिलेश यादव कंफर्म जीत रहे हैं साथियों। वो कंफर्म सीट मैं आपको बता रहा हूँ, कंफर्म सीट है करहल, कंफर्म सीट है कतहरी, कंफर्म सीट है कुंदरकी, कंफर्म सीट है शीशामऊ, कंफर्म सीट है मिल्खीपुर साथियों। ये 5 सीटें कंफर्म है, समाजवादी पार्टी डंकी की चोट पर जीत रही है साथियों। आप ये कहीं नोट कर लीजिए, लिख लीजिए साथ। फिर दूसरे नंबर पर चलिए, जहां समाजवादी पार्टी को पाने को बहुत कुछ है और खोने को कुछ नहीं है साथियों, वो है फूलपुर का विधानसभा उपचुनाव, खैर का विधानसभा उपचुनाव, मीरापुर का विधानसभा उपचुनाव और गाजियाबाद का विधानसभा उपचुनाव।
मझवा का विधानसभा चुनाव साथियों, अगर इन 5 सीटों में समाजवादी पार्टी 3 सीटें अगर जीत जाती है तो उत्तर प्रदेश में त्रहिमाम त्रहिमाम मच जाएगा। पिछड़ों दलितों में एक अलख जगेगा कि हमारा पिछड़ा नेता, हमारा दलित नेता और हमारा अल्पसंख्यक नेता यानी जो पीडीए होता है वो हमारा नेता आएगा, हमको सम्मान देगा। भारतीय जनता पार्टी के सिंहासन दिल्ली से लेकर लखनऊ तक साथियों वो डोलेंगे। जनता का आशीर्वाद जरूर समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि समाजवादी पार्टी 5 सीटों तो कंफर्म है, करहल, कटेरी, कुदरती, सीसामऊ और मान के चलिए मिल्कीपुर, ये 5 सीटें डंके की चोट पर अखिलेश यादव और उनकी पीडीए टीम जीत रही है साथियों। और जहां पर लड़ाई दिलचस्प है, फूलपुर, खैर, फिर मीरापुर, गाजियाबाद और मझवा, अगर यहाँ पर समाजवादी पार्टी यहाँ पर 2 से 3 सीटें निकाल लेती है इन 5 सीटों में से, तो समाजवादी पार्टी का कारवां रथ जो 2024 में विजय की ओर चल रहा है प्रचंड लहर के साथ, वो रुकने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी साथियों। जनता ने अपना इशारा तो दे दिया है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की तानाशाही जो इनकी सरकार है, इनके मुख्यमंत्री है, इनको दूर भगाएंगे। जनता ने ये मैसेज दे दिया साथियों, अयोध्या से मैसेज दे दिया है। आप अपनी राय दीजिए कमेंट बॉक्स में कि अगर अखिलेश यादव सीटें जीत जाते हैं तो क्या मैसेज जाएगा पूरे उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या मैसेज जाएगा, क्या मुख्यमंत्री तब बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा। अपनी राय दीजिए और वीडियो को अपने साथियों तक भेजिए। जय हिंद, जय भारत, जय।